लौंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच के सरकार द्वारा पारित, कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित बिल को फाड़कर फेंक देता है, ऐसा उद्दंड लौंडा। ये शब्द आपको ठीक लगा जो इन्होंने बोला राहुल जी के लिए? ये शब्द आपको ठीक लगा? नहीं, आप चिंटू को लौंडा कहूंगा ना, चिंटू को लौंडा ही कहा जाएगा। चिंटू का जवाब लौंडा है। समझ गया मैं। सुप्रिया जी, क्या ये लगभग स्पष्टता है, आप जितनी बातें हम सुन रहे हैं, चाहे जयराम रमेश जी की या अशोक गहलोत जी की, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, चुनाव की बात तो बहुत दूर की है, उन्होंने मन बना लिया है कि वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, तो इस बार क्या मुकाबला होगा और गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा? मुझे लगता है आप लोगों ने मुझसे कहा था कि इस पर भी चर्चा होगी, मुझे नहीं पता था कि चर्चा सिर्फ इस पर होगी, क्योंकि मैं तो तैयारी, ये भी मैं इस पे बात करूंगी और बिल्कुल करूंगी, फक्र की बात है कि हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, लेकिन मुझे तो चर्चा इस पर भी करनी थी। ये जो एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर, बीजेपी के एक नफरती चिंटू जो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, उन्होंने ट्वीट करी थी जी, जरूर उस पे उनको भी। इसमें भी धर्म, एक 5 साल की बच्ची में भी धर्म और नफरत नजर आती है। ये देखकर और ये सुनकर मेरे तो होश फाख्ता हो गए कि इस तरह से आप नफरत की आंधी में अंधे हो गए हैं। लेकिन हाँ, आपकी जवाब देने से, आपके सवाल का जवाब देने से पहले उस नफरती चिंटू को, अरे कहना क्या चाहते हो? प्रति चिंटू को ये पिक्चर क्यों नहीं दिखाई देती जहां पर राहुल जी झुककर एक छोटी सी बच्ची की सैंडल बांध रहे हैं, या ये छोटा सा बच्चा जो कन्हैया बन के राहुल जी से मिल रहा है, या एक छोटी सी बच्ची जिसके जीवन का शायद ये सबसे सुखद पल होगा जब वो राहुल जी के साथ हाथ पे हाथ डालकर चल रही है भारत जोड़ने के लिए। उनको ये बच्ची का हैप्पीनेस अनअडल्टरेटेड, बेझिझक, बेखौफ हंसी और जिस प्यार से उसने एक भाई की तरह राहुल जी को पकड़ा है, वो नजर नहीं आता। इस नफरती चिंटू को ये यकीन इस लड़की का नजर नहीं आता, और नफरती चिंटू, ये जो छोटे बच्चे अपनी सरहद पे रक्षा करने के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मान के उनके साथ खड़े हैं, ये नजर नहीं आता। उस नफरती चिंटू को शायद ये वृद्ध महिला के हाथ से बनी हुई चटाई भी समझ में नहीं आएगी। उस नफरती चिंटू को ये उन्मुक्त हंसी भी एक वृद्ध महिला जो बेटा समझ के खड़ी है उसके साथ नहीं समझ में आएगा जी। एक वृद्ध महिला, मां के समान, जो एकदम से भाव विवहल होकर जिसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं राहुल जी को देखकर, यह भी समझ में नहीं आएगा। उस नफरती चिंटू को 5 साल की बच्ची और उसका धर्म नजर आया, उसके कपड़ों से पहचाना। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं वो इसी नफरती और तोड़ने वाली सोच के खिलाफ है। मजा नहीं आ रहा है। मुझे लगता है भविष्य के गर्भ में क्या होगा मुझे नहीं पता है। मेरी आकांक्षा है, मेरी अपेक्षा है, मेरी इच्छा है कि राहुल जी नेतृत्व संभालें, लेकिन राहुल जी के मन में क्या है, वो क्यों करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये मुझे नहीं पता। वो क्या करेंगे ये भी मुझे नहीं पता। मुझे तो इस बात का फक्र है कि मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसे राजनीतिक दल से यहां पर प्रतिनिधित्व कर रही हूं आपके चैनल पर, जहां पर चुनाव होता है और उस चुनाव को जीतकर सोनिया जी ही नहीं आई थी जितेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ, और बाद में वो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने थे। आप कह रही हैं कि अंदरूनी लोकतंत्र जो देखना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी में देखना चाहिए। भाजपा बताए कौन सा अंदरूनी लोकतंत्र है, उनके यहां पर अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? प्रेम शुक्ला जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैंने 7 मिनट सुप्रिया जी को पूरा सुना, उनके नफरती शब्दों को भी सुना, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे शब्दों को वो सुनेंगी। नफरती चिंटू कहने वाले हिंसक श्रृगालों को मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, ये हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि ने ही कहा था। राम काल्पनिक के हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि ने कहा था। बुरके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि ही आए थे। लड़की को लेकर चलना हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधियों ने ही तय किया। अब हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि कृपा करके ये अपने स्मृति भ्रम से मुक्त हो जाए। वो ये कह रही हैं कि जब 2000 में जितेंद्र प्रसाद से श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव हार गई, उसका श्रीमती सोनिया गांधी को उन्होंने अपना राजनीतिक सलाहकार बताया। इनका स्मृति भ्रंश हो गया है। वो नरसिंहा राव के राजनीतिक सलाहकार थे। श्रीमती सोनिया गांधी उनको कांग्रेस में एडजस्ट नहीं होने दिया, और किस तरह से कांग्रेसियों ने जितेंद्र प्रसाद जी को अपमानित किया था। उनको विशेष सुरक्षा व्यवस्था में कांग्रेस मुख्यालय जाना पड़ा था। उनकी गाड़ी जो चलाकर महेश चतुर्वेदी जी ले गए थे ना, वो भी मेरे परिचित है। वो मैं भली भांति पूरा एपिसोड जानता हूं। सीताराम केसरी की धोती खोलकर कैसे जो है उनको कार्यालय से भगाया गया था, और श्रीमती सोनिया गांधी ने
मायनो कुल के माफिया परंपराओं के तहत कैसे कांग्रेस पर कब्जा किया, ये लोग भली भांति जानते हैं। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी का चूंकि प्रश्न है, हर 3 वर्ष में अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें पारदर्शी प्रक्रिया से अध्यक्ष का चुनाव होता है। हर 3 वर्ष में, 20 साल में नहीं कि अब मानव वंश का कब्जा हो गया है। अब तो इसलिए यही भाई, पिछले 2.5 वर्षों से राहुल गांधी के पास कौन सा पद है भाई, और किस पद के नाते जो है वो सारे निर्णय लेते हैं? किस पद के नाते एक लौंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच के सरकार द्वारा पारित, कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित बिल को फाड़कर फेंक देता है? ऐसा उद्दंड लौंडा वो ये शब्द आपको ठीक लगा जो इन्होंने बोला राहुल जी के लिए? हमारे यहाँ ये शब्द आपको ठीक लगा? नहीं, आप चिंटू तो लौंडा कहूंगा ना, ये चिंटू को लौंडा ही कहा जाएगा। चिंटू का जवाब लौंडा है। चिंटू, ये क्यों चिल्ला रही भाई? मैं तो सुन रहा था ना। ये चीख क्यों पड़ी, ये चीत्कार क्यों निकल गई? एक लौंडा बोलते ही आप तो 10 बार चिंटू बोली ना, मैं कुछ नहीं बोला ना, मैं धैर्य से सुन रहा था ना। उस उद्दंड, अगड़, अनपढ़ लौंडे की जो हरकतें हैं वो लोग भली भांति जानते हैं कि खाट सभा के बाद कैसी उनकी खटिया उड़ जाती है, खटिया उड़ जाती है और बिस्तरा गोल हो जाता है। यह भी लोग ने देखा है। और जिसके खिलाफ आप खाट सभा करते हैं, कैसे उसके चरण चाटने के अतिरिक्त आपके पास राजनीतिक विकल्प शेष नहीं बचता, यह भी लोगों ने देखा हुआ है। चिंटू जितनी बार इस्तेमाल किया था, मैं जान रहा था किस परिप्रेक्ष्य में आपने किया है। आपका ट्वीट भी मैं दिखाऊंगा, उनका ट्वीट भी मैं दिखाऊंगा। उसके जवाब में इन्होंने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया। बोलिए अब। अगर आपको लगता है कि मेरे नेता के लिए इनका यह शब्द प्रयोग करना ठीक है, तो मैं जानती हूं कि ये फेकू और झासाराम के शिष्य हैं और यहां पर आकर ये बदतमीजी ही करते हैं। इनका चाल, चरित्र, चेहरा और इनकी असलियत बम्बई का हर व्यक्ति जानता है। अच्छा, प्रेम जी एक एक करके बात करें।